संख्याएं को दशमलव पर साथ नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है, तो q अभाज्य के बारे में आप क्या कर सकते हैं। देखिए 43.123456789 ये लिखा है, ये लिख लिए। लिखने के बाद इसे हम दिखाएंगे कि कैसे परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होती है जो p बटा q के रूप में होता है। तो इसको लिखने के लिए आप देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखिए इसको पॉइंट कैसे बैठाना है, ये भी देखिए। पॉइंट का मतलब ये होता है एक, आगे जितनी संख्या है उतना जीरो लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9, तो ये हो गया और ये लिख लिए। तो अब इसे p बटा q के रूप में लिख लिए, तो इसे लिखेंगे कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कट जाएगा और कटने के बाद जो कट जाता है उसे परिमेय संख्या। कि पूछा है कि क्यों है, तो इसमें लिखेंगे कि परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 गुने 5 है। क्योंकि आपको पहले ही इसे चैप्टर में दिखाई दे रहा है कि सब 2 गुने 5, यानी इसमें क को पूछेगा कि 2 है तो आपको आंख मूंद के लिख देना है, जो 0 है, यानी 9 गो है तो 9 गो होगा। तो इतना ही करने से आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तीसरा का दूसरा में है कि 0.120 फिर 1200 फिर 12000 फिर 12000, यानी ये कटेगा नहीं क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है, उसके बाद डॉट लाइन से दर्शाए गए हैं। तो डॉट लाइन से कटने वाला नहीं है, तो इसके हम डायरेक्ट लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसमें आपको कोई चीज बताना नहीं है, इसमें पूछा ही है कि आप बता दीजिए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो क्यों है, किसका गुणनखंड है, और अपरिमेय है तो क्यों है। तो अपरिमेय का क्यों नहीं पूछा है, अपरिमेय है तो इसका खंडे नहीं होगा, तो इसके बाद में बातें नहीं करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का 2 का अपरिमेय संख्या। अब तीसरा का हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको तीसरा का देख लिए। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 43.123456789। तो इसको भी देखिए, ये भी कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इस पर रेकरिंग भी लिमिट समय के लिए है, और लिमिट समय के लिए हम आपको रेकरिंग निकालने का भी एक तरीका बेसिक सबसे आसान मेथड से बताएंगे कि कभी आप देखे नहीं होंगे। देखिए 43 पॉइंट नहीं, उसके बाद छोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए, लिखने के बाद यहाँ पर आप जितना पॉइंट के बाद रेकरिंग है, पॉइंट को एक ये रेकरिंग दे दीजिए 9। ये अब जितना संख्या है उतना 9 दे दीजिए। यहाँ से 1 से 9 तक है तो 9 गो रेकरिंग पर है, तो 9 आप 9 गो लिखिए। 3 3 6 1 7 8 और 1 9। अब देखिए यहाँ पर जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। घटा देने से आपको क्या फायदा होगा कि जितना ही आएगा, देखिए अब घटाएंगे तो 9 में से 3 घटेगा 6, और ही 8 में से 4 घटेगा 4। अब यहाँ पर देखिए 7 6 5 4 3 2 1 4 3 बटा में 9 गो 9 लिख लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, p बटा q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा तो ये बताएंगे कि क्यों हुआ, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कोई संख्या 2 3 2 5 के अलावा और संख्या